पूजा सामग्री के अलावा कुछ और कोई खास चीज़ें जो यहाँ पे आप बताएं? ये भी एक बहुत खास हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ रहती है, जो हर्बल पिलोज कहते हैं। और ये किस तरह बनाई गई है बताएं? यहाँ पे पिलोज में हर्ब्स रहते हैं। पहले के ज़माने में लोग, अगर आपको नींद कम आती है तो आप स्पेशल हर्ब्स को लेके सोते थे, सैंडलवुड, मायरा, वो नीचे। ये पोटली में हर्ब्स रहते हैं। और ये कॉटन ऑर्गेनिक पिलो कवर है। तो वो उसके अंदर रखने से आप कहीं पे भी लेके जाओ अपना पिलो, सोने में, गाड़ी में, कहीं पे। अभी ये रिलैक्स है, तो ये वैसे भी एनर्जी है, ड्रीम है, स्ट्रेस बस्टर है। किस तरह बनी हुई है बताएं? ये हर्बल डाई और ऑर्गेनिक क्लॉथ है। ऑर्गेनिक यानी कि बिल्कुल भी केमिकल, पेस्टिसाइड के बिना बनाए हुए क्लॉथ। एक नॉर्मल रेगुलर टी शर्ट में आपको 8000 केमिकल्स है की जाती है, वो उसमें किस तरह के? और इवन आप ऑर्गेनिक कपड़ा अगर भी लेते हैं और अगर केमिकल डाई से बना हुआ रहता है तो उसका फायदा कम रहता है। लेकिन हजारों साल पहले आयुर्वस्त्र करके जो डाइंग का मेथड था, हर्बल डाइंग का मेथड था, वो हमने वापस इनकॉर्पोरेट किया है। तो कम्प्लीटली, अगर अभी ये है तो इंडिगो से बनाया हुआ है। ये है पोमोग्रेनेट से डाई किया हुआ है। तो आप अगर हमारी डाइंग फैक्ट्री में भी जाएंगे तो आपको किचन दिखेगा, मतलब पोमोग्रेनेट है, मायरा है, सैंडलवुड है, ऐसे हर्ब्स से हमने डाई किया हुआ है। बिल्कुल भी केमिकल, जीरो केमिकल्स है। यहाँ की ज्वेलरी के बारे में भी सुना था। ज्वेलरी किस तरह से बनाई गई है ये ज्वेलरी? हमारी जो ज्वेलरी है वो हम जर्मन ग्रुप, हैमर जर्मन ग्रुप से हैं, जो 150 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनको ज्वेलरी मेकिंग में। तो क्वालिटी तो एब्सोल्युटली 100%। आप देख सकते हो कि उनका जो फिनिश है एकदम डिटेल में फिनिश है। हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और ये जो भी ज्वेलरी है वो वैदिक सिंबल से बनी हुई है। तो यानी ऐसा नहीं है कि इयररिंग्स बनाएं और पेंडेंट बनाएं, इसमें सब में मीनिंग्स है, सब में फिलॉसफी है। अगर गायत्री है तो उसका पूरा श्लोक पंचधातु मेटल पे लगाया हुआ है, इंग्रेव किया हुआ है, उसके आजू बाजू फिर फ्रेम है। अगर दूसरा, किस तरह के मेटल्स ज्यादातर यूज किए गए हैं? हमने कम्प्लीटली 18 कैरेट गोल्ड, डायमंड्स, VVS क्वालिटी एंड कलर्ड स्टोन्स, इनेमल्स। अभी ये जो पीस है उसमें पारद है। तो जहाँ जहाँ पे हमको लगा कि अभी ये पूरा हम रुद्राक्ष का लाइन है, तो 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक सबका सिंबोलॉजी अलग रहता है। ये प्राइस रेंज की बात करें तो किस तरह के कस्टमर को आप टारगेट करेंगे मुंबई में? ओमवेद सब तरह के कस्टमर के लिए है, जो प्योर और नेचुरल लिविंग के लिए उनको इंटरेस्ट है। तो प्राइस टारगेट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा एवरेज प्राइस 500 रुपीज़ है। तो इट्स नॉट, वी आर, हमें बहुत मार्जिन या ऐसा हमारा विजन नहीं है। हमारा विजन ये है कि हम 50 स्टोर्स बनाएं इंडिया में नेक्स्ट 3 इयर्स में। और ये जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा कल्चर था, वो उससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। हमने ये पूरा जो विजन है हमारा, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, ज्वेलरी में बहुत बड़ा ग्रुप है। ये बहुत छोटा पार्ट है वो बड़े ग्रुप का। और इसका विजन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम इतना करोड़ का टर्नओवर हो या इतना, कोई फिगर ही सेट नहीं हुआ है। तो ये फुली ओन, ये आपकी अपनी प्राइवेट कंपनी है और आपने यहाँ से शुरू की है। इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? वो जहाँ तक हम जा सके। हमको, हमारी इच्छा ये है कि ये साल में ही हम 5 दुकान बम्बई में खोल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 30 मॉल स्टोर्स खोल रहे हैं इंडिया में, और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो अभी लिमिट तो रखा नहीं कि कहाँ तक पहुँचना है, लेकिन बहुत दूर तक जाना है। तो ये देश में पहला है। अब बाहर में भी, इंडिया के बाहर भी इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड जरूर है, बिकॉज वेस्टर्न लोग भी बहुत पसंद करते हैं। वो इंडियन से ज्यादा इस कल्चर को अपनाना चाह रहे हैं। वही तो दुख की बात है, इसलिए हमको पहले इंडिया में जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है जो हमें लगा कि इंडियंस को इतनी वैल्यू नहीं है। ऐसा हकीकत में है, बट वो इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ से वो ले सके वो इंटरनेशनल क्वालिटी का पैकिंग या इंटरनेशनल क्वालिटी का सर्टिफिकेशन, कि अगर आप बोल रहे हो कि ऑर्गेनिक है तो सही में ऑर्गेनिक है या नहीं है। हमने अभी 2 महीने से ये दुकान खुला हुआ है और रिस्पांस इतना टेरिफिक है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट है और डिफरेंट लोग को इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन से है या एक कम्युनिटी से है, पूरे कंप्लीट क्रॉस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी में पीपल अप्रिशिएट कर रहे हैं। फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा मिला है। इसलिए आई थिंक इंडिया को ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है विदेश से। और हमारा यही टारगेट है कि पहले हम इंडिया में सक्सेसफुल रहे और फिर बाहर काम जाए।
तो ये पूरे अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कितने तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं? आज के काउंटिंग में अगर आप देखें तो ओवर 1000 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा और करना है। अभी 3.5-4 साल से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाके प्रोडक्ट लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये सब जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमने खुद बनवाए हैं। जो भी सप्लायर्स हैं, हमारे 283 सप्लायर्स हैं, वो लोग भी, उनके पास बड़ी बड़े फैक्ट्री नहीं है। तो ये सारी इंडिया के अंदर ही बनती है? कम्प्लीटली इंडियन मेड। ओके। और इसीलिए हमें बहुत जगह जाना पड़ा। पहले तो रिसर्च में हमको 2 साल लग गए, और हमारे बहुत एक्सेलेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है। कैपिटल इंजेक्शन की बात करें, कितना कैपिटल इंजेक्ट किया है आपने इस पूरे? वो तो ऑनेस्टली हमने टोटल भी नहीं लगाया, क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम बोर्ड ने कुछ भी सीलिंग नहीं लगाया है, क्योंकि आपको इतना कुछ बजट ही नहीं किया है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप में एक पैशन है और बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। तो हमें पूरा ओपन मिला है, क्योंकि रिसर्च में बहुत कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अभी ट्राई कर रहे हो। अभी हमने एक पूरा इंसेंस बॉक्स मंगवाया था, 500 इंसेंस का, और फिर पता चला कि केमिकल्स होते हैं उसमें, तो वो पूरा रिजेक्ट करना पड़ा। तो बहुत होता है, काफी इन्वेस्टमेंट करना होगा, काफी रिसर्च R&D करने होंगे, फिर जाके एक जब हमें सेटिस्फैक्शन हो कि ये 100% परफेक्ट चीज़ है जो हम गारंटी से खुद यूज़ कर सकते हैं, तभी हम मार्केट में दे सकते हैं। इसलिए हमको बहुत टाइम लग गया, कि एक दुकान लगाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन एक दुकान होने के बाद बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि फिर आपको पता है कि आपके इतने प्रोडक्ट सही है नहीं सही है। अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि हम ट्रायल फेज में है, और ट्रायल हो रहा है कि जब हम कस्टमर से भी बहुत फीडबैक ले रहे हैं कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडी प्रोडक्ट है नहीं। कोई ऐसी दुकान नहीं है कि जहाँ से हम कंपैरिजन कर सके कि वो लोग क्या कर रहे हो, उनका क्या सक्सेसफुल है। तो कंपेटिटिव फीडबैक नहीं है, मार्केट रिसर्च नहीं है। हमें जो पसंद आए, हमें जो लगे कि हम घर में यूज़ कर सकते हैं, हम खुद फैमिली में यूज़ कर सकते हैं, वो ही हमने रखा है। तो ये ग्राहकों का किस तरह का रिस्पॉन्स आप यहाँ पे? थैंक्स टू गॉड बहुत ही अच्छा। हमने ऑलवेज सोचा था कि अच्छा होगा, लेकिन इतना अच्छा होगा था हमें नहीं पता था। तो हमने बोर्ड से भी पहले एक ही दुकान की मांग की थी कि 1 साल में पहले हम एक दुकान करें फिर देखें, लेकिन ऑलरेडी हम 5 दुकान कर रहे हैं। तो आई मीन इससे ही आप लगा सकते हो हिसाब की बहुत ही अच्छा फीडबैक है। हम दूर से लोग आते हैं, ऑलरेडी 2 महीने में हमारे रिपीट कस्टमर्स बहुत है। 60% हिट रेशियो है, यानी कि जो अगर 10 लोग आते हैं तो 6 लोग खरीद के जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीडबैक है। कितना लेते हैं